हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स का ये तीसरा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर फंक्शनल्स पढ़ेंगे। शुरुआत हम करते हैं एडिशन से। एडिशन ऑफ टू लीनियर फंक्शनल्स। Let f from V to capital F and G from again V to capital F be two linear functionals. On the same linear space VF। चूंकि हमें इनका सम निकालना है ना, तो ये तो इंटरमीडिएट में आप पढ़े हुए हैं। दो फंक्शंस को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनके डोमेन समान हो। देन sum of f and g is defined by f plus g is a mapping from V to F such that f plus g of alpha is equal to f of alpha plus g of alpha for all alpha belonging to domain। ये दो फंक्शंस को ऐड करने का, सम करने का, सम ऑफ टू फंक्शंस निकालने का यही रूल होता है। इंटरमीडिएट इसको आप जानते हैं। दरअसल हमको ये बताना है कि अगर f और g लीनियर है तो f प्लस जी भी लीनियर होगा। हमें ये बताना है। तो अब लीनियरिटी आइए देखें। Also f plus g operated on a alpha plus b beta is equal to f of a alpha plus b beta plus g of a alpha plus b beta। चूंकि f लीनियर है, लिखा है ना कि f लीनियर फंक्शनल है, माने लीनियर मैपिंग है जो कि फंक्शनल है। फंक्शनल माने वेक्टर स्पेस से उसके फील्ड पर एक मैपिंग है और बाई नेचर लीनियर है, इसलिए f लीनियरिटी को प्रिजर्व करेगा। g भी लीनियर फंक्शनल है, माने लीनियर है, तो लीनियरिटी को प्रिजर्व करेगा। प्रिजर्व कराइए। a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा प्लस a g ऑफ अल्फा प्लस b g ऑफ बीटा for all a comma b belonging to field f semicolon alpha comma beta belonging to domain b। लॉजिक लिखेंगे हम सिंस f and g are linear equals to a f of alpha plus g of alpha plus b f of beta plus g of beta। This is a f plus g of alpha plus b f plus g of beta। एक बार फिर लिख दीजिए। फॉर ऑल a comma b belonging to field f alpha comma beta belonging to domain b। ये देखो, अब यहाँ से यहाँ मिला, लीनियरिटी प्रिजर्व हो गई ना f प्लस जी के द्वारा। देयरफॉर f प्लस जी इज लीनियर व्हेनेवर f एंड g आर लीनियर। तो अब रिजल्ट क्या निकला? 10 sum of two
two linear functionals on V is a linear functional on V. रिजल्ट ये निकला, किसी वेक्टर स्पेस V पर दो लीनियर फंक्शनल्स का सम उसी वेक्टर स्पेस पर एक लीनियर फंक्शनल होता है। नल फंक्शनल, नल और जीरो फंक्शनल, the null functional on VF is defined by O कैप से डिनोट करते हैं, O कैप null mapping from V to F such that O कैप of alpha equal to जीरो, फील्ड का जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू बी, यही है नल फंक्शनल। और ये बाय नेचर लीनियर होता है, नल फंक्शनल इज लीनियर बाय नेचर। लेट अस एस्टैब्लिश द लीनियरिटी ऑफ दिस ओ कैप आल्सो। ओ कैप ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू जीरो for all a comma b belonging to f semicolon alpha comma beta belonging to v. For all a comma b belonging to f alpha comma beta belonging to v, a alpha plus b beta must belong to v, and so O cap of this element is zero. And a O cap of alpha plus b O cap of beta is equal to a 0 plus b 0 for all alpha beta belonging to V, and this is equal to 0 plus 0 for all a comma b belonging to F, और ये शर्त जो पहले से चल रही है for all alpha beta belonging to V equals to 0. Under the same conditions this quantity and this quantity are equal. Therefore O cap of a alpha plus b beta is equal to a O cap of alpha plus b O cap of beta for all a comma b belonging to field F for all alpha comma beta belonging to V, and so the null functional O cap is a linear functional on V. नल फंक्शनल लीनियर फंक्शनल होता है। निश्चित रूप से फंक्शनल्स के बीच में ये एडिटिव आइडेंटिटी की भूमिका निभाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, scalar multiplication of a linear functional. Let f from V to capital F be a linear functional on V. Let lambda be any scalar. Then lambda f is defined by lambda f is a mapping from capital V to capital F such that lambda f of alpha is equal to lambda f of alpha for all alpha belonging to V. यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, लीनियर फंक्शनल एफ में हमने स्केलर लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया
और अब हम ये देखेंगे कि दिस इज बाय नेचर लीनियर। किसी भी लीनियर फंक्शनल में हम लेमडा यानी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फंक्शनल मिलेगा बाय नेचर लीनियर होगा। ऑल्सो लेमडा एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, बाय डेफिनेशन दिस इज लेमडा एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू लेमडा ब्रैकेट में, चूंकि एफ लीनियर फंक्शनल है, लीनियर है, लीनियरिटी को प्रिजर्व कराइए, ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू फील्ड एफ अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू डोमेन वी इक्वल्स टू लेमडा इंटू ए एफ ऑफ अल्फा प्लस लेमडा इंटू बी एफ ऑफ बीटा। ये वाला फॉरल नहीं, हर स्टेप पे लिखा ना, लास्ट में लिख देंगे एक बार फिर से। देखो लेमडा स्केलर है, ए और बी भी स्केलर है, एफ अल्फा एफ बीटा भी तो स्केलर होगा। एफ अल्फा एफ बीटा इमेजेस है ना, इमेजेस किस में रहेगा? फील्ड में। तो ये सब स्केलर्स है, स्केलर्स के लिए एसोसिएटिविटी रूल लगा दीजिए, इक्वल टू लेमडा ए एफ ऑफ अल्फा प्लस लेमडा बी एफ ऑफ अल्फा। फिर स्केलर्स के लिए कम्यूटेटिविटी लगा दीजिए, ए लेमडा एफ ऑफ अल्फा प्लस बी लेमडा एफ ऑफ अल्फा, सॉरी एफ ऑफ बीटा है सेकेंड वाला, ये सर। फिर एसोसिएटिविटी लगा दीजिए तो हो जाएगा ए लेमडा एफ ऑफ अल्फा प्लस बी लेमडा एफ ऑफ बीटा, दिस इज इक्वल टू ए लेमडा एफ ऑफ अल्फा प्लस बी लेमडा एफ ऑफ बीटा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ सेमी कोलन अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू बी। ये therefore lambda f is a linear functional on V। ये रिजल्ट निकला। किसी लीनियर फंक्शनल ऑन V में हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आएगा नया वाला मैपिंग वो भी लीनियर फंक्शनल होगा V पर। लेमडा की जगह अगर हम -1 ले लें तो लेमडा f हो जाएगा -f, यानी निगेटिव ऑफ एफ। निगेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शनल। Let f from V to capital F be a linear functional on V, then minus f from V to capital F such that minus f of alpha is equal to minus f of alpha for all alpha belonging to V is also a linear functional on V। डायरेक्टली दे रहा हूं क्योंकि माइनस एफ का मतलब हो गया -1 इंटू एफ, माने लेमडा इंटू एफ, वेयर लेमडा इज -1। तो अब कुछ बातें देख लें। एफ प्लस ओ कैप इक्वल टू एफ इक्वल टू ओ कैप प्लस एफ फॉर एवरी लीनियर फंक्शनल एफ ऑन वी। क्लियर? यानी लीनियर फंक्शनल्स ऑन वी के बीच में ओ कैप
का रोल क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी का? एफ प्लस माइनस एफ इक्वल टू ओ कैप इक्वल टू माइनस एफ प्लस एफ, एफ बीइंग a linear functional on V. किसी भी लीनियर फंक्शनल ऑन V का एडिटिव इनवर्स कौन होगा? उसी का नेगेटिव। ठीक है भाई। तो मैंने आज आपको बताया एडिशन ऑफ टू लीनियर फंक्शनल्स ऑन वी एफ इज अगेन अ लीनियर फंक्शनल ऑन वी। नल फंक्शनल ओ कैप इज अ लीनियर फंक्शनल। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए लीनियर फंक्शनल इज अगेन अ लीनियर फंक्शनल ऑन द सेम डोमेन। नल फंक्शनल की भूमिका एडिटिव आइडेंटिटी की है एमंग लीनियर फंक्शनल्स, और माइनस एफ की भूमिका एडिटिव इनवर्स की है एमंग लीनियर फंक्शनल्स। अगले वीडियो में हम लोग अब लीनियर फंक्शनल्स का हम लीनियर स्पेस बनाएंगे। प्रश्न उठता है ना कि किसी लीनियर स्पेस V से उसके फील्ड F पर कितने लीनियर फंक्शनल्स डिफाइन हो सकते हैं, कितने लीनियर मैपिंग डिफाइन हो सकते हैं। उन सभी का एक सेट बनाइए और बताइए कि वो सेट एक लीनियर स्पेस बनाता है। ये हम लोग अगले में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। इस वीडियो में पढ़ाएंगे, वीडियो शायद बहुत बड़ी हो जाएगी। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।